क्या बात है सुलेमान, कोई परेशानी है? साहिर अभी तक नहीं आया। साहिर से क्या बात करनी? देखो सुलेमान, इस वक्त बहुत परेशान है। तुम उससे कुछ ऐसा न कहना जिससे अपना जब्त खो बैठे हो। ज़ारून की शादी की वजह से परेशान हो अम्मा। अरे ज़ारून की शादी की क्यों परेशानी कर रहे हो? अपने बेटे की फिक्र करो, इस वक्त वो बहुत टूटा हुआ है। अपने बेटे की ही फिक्र कर रहा हूँ, इसीलिए तो ज़ारून की शादी की वजह से परेशान हूँ। अरे ज़ारून शादी नहीं करना चाहता, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अब करना चाहता है। अच्छा, करना चाहता है तो कर ले। अच्छा है ना, आने वाली नूर को बाहर खड़ा करेगी तो साहिर का भी दिमाग ठंडा होगा। इसी बात की वजह से तो परेशान हूँ अम्मा। उसकी शादी के बाद भी नूर इस घर से कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ज़ारून नूर से शादी कर रहा है अम्मा। तुम नूर से शादी इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें नूर पर तरस आ रहा है। नूर भी ये सोच रही है जब भी वो शादी से इनकार करे। तो भाई वो बिल्कुल सही सोच रही है। देखो, कोई भी किसी पर तरस खाकर उससे शादी नहीं करता। नहीं, मैं उसे अपनी खुशी से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। वो उसे वापस ले आया, आपने कहा चुप हो जाओ। वो उसे यहां इस घर में रख रहा है, आप कह रही कुछ नहीं होता, और अब वो उससे शादी कर रहा है। साहिर बेटा, अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे कोई आपकी बात। आप सब मिले हुए हैं, सबने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। नहीं साहिर बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर साथ होते ना मेरे, तो यूं मेरी इंसल्ट ना होने देते। और अब्बा, उनको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क, परेशान है वो तुम्हारे लिए। अगर फर्क पड़ता होता ना, तो यूं उसकी बात ना सुनते, उसे रोकते। वो उसको रोक सकते थे, बल्कि वो तो आज भी उसे रोकना ही नहीं चाहते। रोकेंगे, अब रोकेंगे वो उसे। नहीं, देखना, वो नहीं रोकेंगे उसे। वो इसकी पीठ थपथपाएंगे और उसे शाबाशी देंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये उनकी कोई मजबूरी होगी। वाह वाह, उनकी मजबूरी, वाह। तो क्या करे वो कुछ करे ना करे, लेकिन मैं उससे और इस घर को आग जरूर लगा दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? खुश होता है वो तुम्हें दुखी देखकर। अम्मा, खुश तो वो अभी भी है। वो खुश नहीं है, मैं बता रही हूं तुम्हें, वो खुश नहीं है, दुखी है वो। मुझे दुखी करने के लिए वो उससे शादी नहीं करेगा, यही कहा था ना आपने? हाँ, यही कहा था, और अब भी यही कह रही हूं। वो तुम्हें दुखी देखना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। आज भी अगर तुम उस पर गुस्सा नहीं करो और इस शादी पे कोई दुख का इजहार नहीं करो, तो वो ये शादी छोड़ देगा। और फर्ज करो वो ये शादी कर भी लेता है, तो फिर भी जब वो तुम्हें मुतमईन देखेगा ना, 2 दिन के अंदर वो ये लड़की छोड़ देगा। अम्मा, बस कर, मुझे अब आपकी किसी बात पे एतबार नहीं है। साहिर, कहाँ जा रहे हो बेटा? जाने दे अम्मा। नहीं जाओ, मत करो ऐसा। अम्मा, अगर मैं यहां पे रहा ना, तो मैं इस घर को और उसे आग लगा दूंगा, इसलिए मुझे जाने दे।
अच्छा हुआ आप लोग सब मुझे यहीं मिल गए। वैसे पता तो चल ही गया होगा आप लोगों को। बैठो। नाश्ता बनाओ मेरे लिए। मैं नूर से शादी कर रहा हूँ। ज़ारून, अगर किसी को कोई तकलीफ या एतराज हो तो प्लीज अपने तक रखिए। हमें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन ये तुम ही थे ना कल तक कहते थे तुम्हें इससे नफरत, क्योंकि उसने उस गूंगी उस माँ जैसी को मारने की कोशिश की। हाँ ना, तो देखें उसके बदले मैंने इसकी जुबान ले ली और आप ही तो कहते हैं यहाँ की मम्मा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, तो प्यार में तो बहुत कुछ माफ कर देता। ओहो, फरंगी के दिल में भी प्यार और मोहब्बत उमड़ आई। वैसे आपसे सीखेंगे ये मोहब्बत के तरीके। आज मेरी शादी है, आपकी शिरकत बाइस तकलीफ होगी, लेकिन आएगा जरूर। मैं जरूर आती अगर तुम किसी खानदानी लड़के से शादी कर रहे हो। सही कह रही हैं। साहिर की बारात में तो हार्ट अटैक होने के बावजूद भी जाने को मचल रही थी। हालांकि मैं अभी उसी लड़की से शादी कर रहा हूं जिससे साहिर ने की थी। अब पता नहीं हार्ट अटैक हुआ भी था या फिर महज वो भी एक बहाना था। ज़ारून क्या बोल रहे हो तुम? कल बात करते हैं, इस लास्ट मुझे बहुत काम है, शादी है ना मेरी। आइएगा जरूर, आपका इंतजार करूंगा बेसब्री से। तुम गलत कर रहे हो अपने साथ। आप शरीक होंगी? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मसला क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? ये शादी सब। तो शादी करना गलत है क्या? शादी करना गलत नहीं है, लेकिन नूर के साथ। नूर में कोई बुराई है क्या? नूर में कोई बुराई नहीं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा। आपको लगता है कि मुझे लोगों के शक और यकीन की परवाह है? ज़ारून, इस घर में आपके सामने मेरी जिंदगी की ये पहली खुशी है। अगर आप शरीक होंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हेलो, देखा तुमने, एक वही है जो तुम्हें सबसे बचा सकता है।
ये खामोशी में क्या इजहार व इकरार हो रहे हैं? ये निकाह की मशकें की जा रही हैं क्या? बेगैरत, अब इधर देख ना, देखने को रह क्या गया है तेरे पास? अगर तुझ में जरा भी गैरत होती ना तो अपना काला मुंह करके ना किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाती, लेकिन नहीं, तूने क्यों मरना था? तुझ में तो गैरत है ही नहीं। एक बात याद रखना, ये जो काला मुंह करने के बाद तू सोच रही है ना, सब जायज हो जाएगा। कुछ जायज नहीं होने वाला। ये कपड़े जारून भाई ने भेजे हैं, कह रहे हैं तैयार हो जाए। और आपको अगर कुछ चाहिए नूर बीबी तो वो लिख लीजिएगा, जारून भाई यहीं पर ही आ रहे हैं। देखा तुमने जारून के नाम से कैसे डर के भाग गई। लेकिन ये सब तो ये सब इनकी जलन है, ये अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जानती है कि जारून तुम्हें हर सर्द गर्म से बचा लेगा। तैयार हो जाओ। जारून के इस फैसले से इस घर पर क्या असर पड़ेगा? सबकी जिंदगी में पहुंचा जाएगा। साहिर तो किसी से बर्दाश्त नहीं कर रहा। जिन रिश्तों में पहले से ही दरारें पड़ चुकी हैं वो तो बिल्कुल टूट जाएंगे। कैसे उसे जाहिर करूं कि उसका ये फैसला सरासर गलत है। इस घर का तो शीराज़ा बिखर जाएगा। आप रो रही हैं? कभी सोचा नहीं था ऐसा भी दिन आएगा। कैसा दिन? यही कि जारून की शादी होगी, उसकी दुल्हन को मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। आप सगी माँ है उनकी? नहीं, लेकिन वो मेरा सगा बेटा है। वो सबसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं रखता। जो उसे कुछ देता है वो उसे सूद समेत चुकाने का आदी है। क्या मतलब? मतलब नफरत हो या मोहब्बत, जो भी उसे मिलती है वो उसे 100 गुना बढ़ाकर वापस करता है। मतलब ये सब? ये सब उससे नफरत करते थे, चाहते थे कि वो बचपन में ही मर जाए। और आपने बचा लिया? बचाने वाली जात तो अल्लाह की है, इसलिए अल्लाह ने सुलेमान के पत्थर से दिल में जारून के लिए मोहब्बत भर दी। जब जारून को खराज भी आती थी ना, तो सुलेमान को अपने सीने पर खंजर लगने जैसी तकलीफ होती थी। मतलब वो बहुत प्यार करते हैं उनसे? प्यार? एक बार ना जारून जब 4 दिन का था तो हाके मम्मा ने साहिर और जारून के नाखून कटवाए। वो औरत थोड़ी सी अनाड़ी थी, उससे साहिर की उंगली थोड़ी सी कट गई
और जारून के पैर का नाखून जरा सा ज्यादा कट गया। फिर क्या? सबसे पहले तो सुलेमान की नजर साहिर की उंगली पर पड़ी। बहुत गुस्सा हो गया, उस औरत को डांटने लगा। लेकिन जब जारून के पैर का नाखून देखा, थप्पड़ों घूंसों से उसे मारने लगा और 1 हफ्ते तक शोर मचाने लगा कि मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। उस औरत का क्या हुआ? वो तो मरते मरते बची। साहिर के दादा ने पैसे दे दिलाकर बहुत मुश्किल से मामला रफा दफा कर दिया। फिर तो सारून भी अपने ताया से बहुत मोहब्बत करते हो। नहीं, आज अच्छा दिन है, अच्छा अच्छा सोचो, ठीक है? ख्याल रहे निकाह से पहले साहिर इस दरवाजे से अंदर न जा सके, समझ रही हो ना? अगर पूछे तो कहना गलती से दरवाजा बंद हो गया, ताले वाले को बुलाए। फिलहाल बैरूनी दरवाजा इस्तेमाल करें, समझ गई ना? वैसे कम ही समझती हो हर बात मेरी। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? साहिर से मिलने आई हूँ। लगता है पिछली बार की बेइज्जती भूल गई हो। इस बार साहिर ने बुलवाया है अपनी खुशी से। पिछली बार भी साहिर ने बुलाया था, है ना? निकालो इन्हें बाहर, चौकीदार को बुलवाकर जाओ। खबरदार, जो मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो खाल खिंचवा दूंगी। लगता है रातों रात वजीर बन गई हो, जो सबकी खाल उधड़वा लोगी। वजीर ना सही, साहिर की सास तो हूँ, वो भी ऐसी सास जिसने अपनी बेटी की मर्जी के बगैर उसका निकाह पढ़वाया था। तो अपनी बेटी की मर्जी पूछ लेती। मेरे लिए साहिर की मर्जी ही काफी है, और जिसमें मेरे दामाद की खुशी उसमें मेरी खुशी। नहीं हूं मैं किसी का दामाद, बंद करें अपनी बकवास। साहिर बेटा, वो नूर तुम्हारी बीवी। बंद करो ये तमाशा, और ये नूर नूर की रट लगाना बंद करो। साहिर बेटा, वो नूर। मैं किसी नूर को नहीं जानता, मर गई है वो। अरे ऐसे कैसे मर गई? आज ही तो मेरी उससे बात हुई है फोन पर। बहुत प्यारी लग रही हो। चलो नूर, निकाह का टाइम हो गया, काजी साहब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अम्मा आप भी चले ना। नहीं, इसे रहने दो। कहते हैं कि निकाह के वक्त ऐसी औरतों का साया भारी होता है जिनके घर खुद खराब हों, लेकिन यहाँ तो मुझे दुल्हन का साया भी दूल्हा पे भारी ही लग रहा है। चलो। बहुत झूठी, बेगैरत और मक्कार औरत हो। हैं? मैं मक्कार? अरे वाह भाई, मैं भी तो सुनो कि क्या मक्कारी की है मैंने। हमें कह रही थी कि साहिर ने बुलवाया, अब उसका नंबर बन जा रहा है, और साहिर को कह रही हो कि नूर ने फोन करके बुलवाया है। तो दोनों बातें ठीक हैं। मुझे आपके उस बेटे का भी फोन आया था, क्या नाम है उसका? बंद करो ये तमाशा। साहिर बेटा, तुम बताओ ना, मैं सच बोल रही हूँ ना? झूठ बोल रही है, निकाले इनको। ये और इनका पूरा खानदान झूठ है। अरे बेटा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? तुमने तो फोन किया था ना मुझे, और उसके बाद से तुम्हारा फोन ही बंद आ रहा है। नंबर बंद नहीं जा रहा, ब्लॉक कर दिया मैंने आपको। सुन लिया, बड़ा आई थी हमें फंसवाने। अरे बुलाओ नूर को, वो सच बताएगी कि उसने मुझे फोन किया है या नहीं। निकालें इस औरत को, झूठ बोल रही है। मेरी बात झूठ है वो तो ठीक है, मगर नूर बताएगी तो यकीन आएगा ना? नहीं आएगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। अरे चौकीदार तो पता नहीं कहाँ मर गया, तुम हाथ से पकड़ के इनको बाहर निकालो। पिछली दफा तो मैंने हाथ से पकड़ के इज्जत की थी। जाओ। साहिर,
जी लड़की को बुलाएं। आती होगी। डियर साहिब, मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी झूठ पर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नूर से मेरा आज से पहले कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो ताल्लुक है आज है, वो मैटरनिटी वार्ड का बिल। देखो, इस पर वही तारीख है जब तुमने इसे सीजर मारकर जख्मी किया था और मैं इसे हॉस्पिटल ले गया था। इमरजेंसी बड़ी थी, तो खैर मेरे घर वो इसलिए गई थी कि इसकी जान खतरे में थी। और दानिश की शादी की रात वो मुझे रोड पर अकेली भागती हुई मिली। मैं इसे इसके घर ड्रॉप करने गया। क्या तुम जानते हो कि नूर तुम्हारे दूध में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर कहाँ और किसके पास जाती थी? स्लीपिंग पिल्स? तुम्हें किसने कहा? मुझे कौन कहेगा, मुझसे ही तो लेकर जाती थी। तो ये मैटरनिटी रूम के बिल है, देख लो। तुम्हारी शादी के बाद की डेट है, चेक कर लो। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चा तुम्हारा है या फिर मैं उन्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहता था कि तुम कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल नहीं हो, बल्कि पूरी की पूरी कीचड़ हो। तुम्हें तलाक दे दो, तलाक दे दो, तलाक दे दो। जी, क्या आपको ज़रून ज़मानी वल्द फैज़ान ज़मानी अपने निकाह में कबूल है? क्या आपको ज़रून ज़मानी वल्द फैज़ान ज़मानी अपने निकाह में कबूल है? ये बोल नहीं सकती। इसलिए हम दोनों की तरफ से मुझे ये निकाह कबूल है। नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आप बोल नहीं सकती तो आप अपना सर ला के अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर सकती हैं कि आपको ये निकाह कबूल है। और क्या कहा उसने? और क्या कहेंगे वो? मेरा मतलब है कोई और बात वगैरह? बात तो लोग हैसियत देखकर करते हैं। मैं कोई उनके बराबरी की हूँ जो वो मुझसे बात करेंगे? नहीं, वो तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन में मेरे लिए नहीं आए थे, अंगूठी देने आए थे। चलो नूर, शादी खत्म। ज़ारून रुको बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नूर अभी थक गई है।
हम सुबह बात कर लेते हैं। सुलेमान की बात सुनकर जाओ, और फिर ये घर इसके लिए नया नहीं है, सब कुछ देखा भाला बढ़ता बढ़ता आया है। उसके लिए घर नया नहीं है, मगर आप दोनों के लिए ये रिश्ता नया है। बेटा वो अम्मा का वो मतलब हरगिज नहीं था जो तुम समझे। तो फिर इनसे कहें ना कि जो भी बात करनी है डायरेक्ट किया करें। ये पहले भी इस घर में रहती थी, और तुम्हारा कमरा पहले भी रहती थी, पहले की बात कुछ और है। अब ये मेरी बीवी है। हाँ ना बेटा, अम्मा ने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे ही कमरे का तो कहा है। इसे मैं लेकर आया हूं ना, तो इसे मैं ही लेकर जाऊंगा अपने कमरे में। शुक्रिया। चलो नूर। नूर, नूर, नूर। ये तुमसे बात नहीं करना चाहती। और ये सब कुछ इसने किया। शायद ऐसे सब। नूर, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। नूर, इसने मुझसे झूठ बोला। ये देख, ये देख, ये देख। ठीक है, ये तुम्हें सब इस्तेमाल कर रहा है, धोखा दे रहा है तुम्हें ये। शायद ऐसे सब। रास्ते में तो तुम हो मेरे। मैं इसकी अब जिंदगी में भी आ गया, समझा तुम? नूर से मुझे तकलीफ देने के लिए तुमसे शादी की है इसने। अच्छा, मैं आ रही हूँ घर पे। खुदा हाफिज। दानिश की बीवी घर आ गई है। आप ऐसा करें, दानिश को घर भेज दें, चला जाएगा ना वो घर। क्यों? थोड़ी देर रुक जाए ना आप। हाकिम अम्मा बहुत परेशान है। अम्मा क्यों परेशान है? बदतमीजी की है जारून ने उनके साथ। अम्मा ने ही उकसाया होगा, वरना जारून कोई पागल है जो अम्मा से बदतमीजी करेगा? नहीं, लेकिन क्या? भाई को पता है कि आप जारून के बारे में क्या बातें कर रही हैं? मैंने सिर्फ इतना कहा है, हाकिम अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठ जाएंगी तो वो परेशान नहीं होंगी। तो आप है ना दिलजोई करने के लिए। इस घर में आपको काम क्या है? और मुझे साहिर की देखभाल करनी है, उसको संभालना है। भाभी, अगर आप साहिर को संभाल पाती ना तो ये नौबत ना आती। साजदा? क्या साजदा? वो जारून की वजह से टूटा है। नहीं, वो नूर से तलाक की वजह से टूटा है, और नूर को तलाक ना जारून ने नहीं करवाई थी। क्या मतलब है आपका? कोई मतलब नहीं है मेरा। अपनी बहू को तो संभाल नहीं पाई, दूसरों को मशवरे देने लगी हो। अब गाड़ी मंगवाओगी या मैं कैब पे चली जाऊं? हाँ, बस आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, गुड बाय। मुझे काम से जाना है, परेशान मत होना। आप वापस नहीं आएंगे क्या? क्या? पता नहीं, लेकिन तुम परेशान मत होना। वैसे भी दिन भर की जागी हुई हो, थोड़ा सो जाओ, आराम करो।
आपने तो कहा था आप सर्दियों में आते हैं, तो इस बार गर्मियों में क्यों आए? तुम्हारे लिए। चला गया वो। तुम्हें मेरी बात सुन लो। नूर, तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं सुनी। एक बार मेरी बात सुन लो नूर, तुम्हें उसकी कसम। तुम्हें पता है जिसकी कसम सुन के तुमने अपना रास्ता बदला ना, उसी ने हम दोनों को अलग किया। उसने मुझे तकलीफ देने के लिए तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था?